जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का यानी इतिहास का मॉडल पेपर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर 7। हर एक मॉडल पेपर को आपको देख के जाना है। ऐसा नहीं कि ये मॉडल पेपर मैंने खुद से बनाया है, ये सभी मॉडल पेपर जैक बोर्ड के हैं और प्लेलिस्ट पर आपको 1 से लेकर 7 तक अभी मिल जाएगा। इसके बाद अगर जो भी 1-2 मॉडल पेपर और आएगा सबको कंप्लीट आप लोगों को करके जाना है। इसके अलावा मैंने टॉपर टेस्ट चला रखा है। टॉपर टेस्ट में भी ज़रूर आपको देखिएगा, लगभग 7 से 8 वीडियो आपको टॉपर टेस्ट पर मिल जाएगा। सभी वीडियो छोटे छोटे हैं, आराम से आप लोग उसको एक दिन में कवर कर सकते हो। तो उसको रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा, इससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है तो आप लोग क्या करो, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो। दिए गए नंबर को एक बार व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, इससे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी एक सीरीज चला रखा है, जिसमें हमने PYQ जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो सभी हम जो है आपको करवा रहे हैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। यानी कि ना ही आपको उतारना पड़ेगा, ना ही आपको रटना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस देख कर जाते हो ना, सारा आंसर लिख कर आओगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। यानी कि इनमें से कौन सा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो वो हुआ है आपका हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो एकमात्र बंदरगाह है वो है आपका कहाँ पर? लोथल में। कहाँ पर है? लोथल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5 में देखिए, कहा गया है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद था अशमक। कौन था? असमक था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। क्वेश्चन नंबर आइए 6 में कहा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। अब ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि महाभारत युद्ध का कुरुक्षेत्र कितने दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध में जो कुरुक्षेत्र चला वो कितने युद्ध में चला, कितने दिनों तक चला, ये आपको बतानी है। तो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है इसमें कह रहा है आपसे कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जैसे कि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, शैव है, वैष्णव है, जैन है, बौद्ध है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है बार बार। तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। लुबनी में हुआ है, कुंडग्राम में हुआ है, कौशल में हुआ है, पावापुरी में हुआ है। बताइए कहाँ पे हुआ है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो आपको बतानी है कहाँ पे हुआ है। तो कुंडग्राम में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म में किस शाखा में की गई है। तो मुक्तिदाता की जो कल्पना की है बौद्ध धर्म में महायान में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुराणों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो पुराणों की संख्या है आपका 18। कितनी है? 18 है। अल्बेरुनी जो थे वो किस भाषा के जानकार नहीं थे। अब ये अल्बेरुनी कौन सी भाषा के जानकार नहीं थे। तो यूनानी भाषा के ये जानकार नहीं थे, आपको याद रखनी है। इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि इब्ने बतूता ने रिहला पुस्तक का जो है रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि पीर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि पीर का अर्थ आपसे पूछा है। तो पीर का अर्थ हो जाएगा आपका गुरु। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है।
तो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो अलवर संप्रदाय के जो लोग थे वो विष्णु की उपासना करते थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपको बतानी है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा कौन था? हरिहर और बुक्का था। नेक्स्ट आते अगले सवाल में कहा गया है कि तेलुगु साहित्य आमुक्तमाल्यात की रचना किसने किया है? तो तेलुगु साहित्य आमुक्तमाल्यात की जो रचना किया है वो कृष्णदेव राय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते अगले सवाल में कह रहा है कि अकबरनामा का रचना किसने किया था? अकबरनामा की जो रचना किया है वो क्या है? अबुल फजल ने। किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में देखिए, कहा गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ है ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1855 में। नेक्स्ट है अगले सवाल में कि दमिन ए कोह, तो दमिन ए कोह क्या है ये आपको बतानी है। दमिन ए कोह जो था वो संथालों की भूमि को ही कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय आपको बंगाल का गवर्नर बताना है, तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ वो मेरठ से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था को प्रारंभ किया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था? आपको बतानी है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1922 में, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आप सभी को। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे वो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, कहा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के जो निर्माण में समय लगा वो लगा था आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।